आज के प्रॉब्लम में सबसे पहले हम करते हैं कि भाई हमें जो कंडीशन दिया है वो गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं? पेरीमीटर के लिए हमें कुछ डायरेक्ट पेरीमीटर एज्यूम करते हैं, फिर उस पे से साइड मिल जाएगा। ठीक है, लेट, अब जानवी ने जो किया उसने एक्स और वाई ऐसे दो लेके बाद में उसको सिंगल वाई में कन्वर्ट किया और फिर ये किया, तो वो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर किया है। हम थोड़ा शॉर्ट में जाते हैं, हम डायरेक्ट पेरीमीटर को एज्यूम करते हैं। लेट पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर, एक स्क्वायर का हम पेरीमीटर क्या लेंगे? इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों में डिफरेंस 8 सेंटीमीटर का है। अगर हमने छोटे को x पकड़ लिया, छोटे का x पकड़ लिया, तो डिफरेंस क्या इसका दूसरा क्या होगा? x प्लस 8। ओके, देखो, हाँ, एक हमने x पकड़ा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उससे 8 से ज्यादा होगा, इसीलिए तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 8 का। अगर इसको हम माइनस करके देखते हैं तो x प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना? तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, कितना है आंसर? 8। तो डिफरेंस इज 8, इसलिए डिफरेंस का ये इस तरीके से भी हम कंडीशन रख सकते हैं। ऑब्वियसली पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? दैट इज x प्लस 8 सेंटीमीटर। क्योंकि अब इन दोनों के इसका देखो यहाँ पर डिफरेंस लिया है मैंने, ये पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर और ये x मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इनका डिफरेंस इज 8। 8 आता है आंसर, बराबर है। डिफरेंस करके देखो, x प्लस 8 माइनस एक्स, तो प्लस माइनस एक्स कैंसिल, तो बचता है 8, मीन्स दोनों का डिफरेंस इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया, बराबर है। अब हमें मालूम है साइड ऑफ स्क्वायर व्हेन पेरीमीटर इज गिवन, या वी नो दैट, हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड, बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। सो देयरफॉर साइड क्या होगा फिर? साइड इक्वल टू, ये 4 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, पेरीमीटर बाय 4 होगा, होगा कि नहीं? इतने सेंटीमीटर का साइड होगा। ओके, अब हमारे पास ऑलरेडी पेरीमीटर्स है, सो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का साइड क्या होगा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, पेरीमीटर इज x डिवाइडेड बाय 4, एंड पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बड़े का पेरीमीटर कितना है? x प्लस 8 अपॉन 4, x प्लस 8 अपॉन 4। ओके, ये हो गए उसका साइड। देखो, हाँ, ये समझने की कोशिश करो, पेरीमीटर अपॉन 4 इज साइड। देखो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट किया, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो छोटे का पेरीमीटर है x, तो उसका साइड बना x अपॉन 4। बड़े का पेरीमीटर है x प्लस 8 अपॉन 4 इज द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर। सो देयरफॉर इस पे से एरिया, अब एरिया की सम भी कंडीशन में है। ओके, तो पेरीमीटर की कंडीशन हमने यूज कर ली, अब एरिया के कंडीशन का यूज करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर होते हैं। तो छोटे का साइड क्या है? x अपॉन 4, ये उसका स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर वो कितना होगा? उसके साइड का स्क्वायर। तो हमने अभी साइड कैलकुलेट की, x प्लस 8 अपॉन 4, ये साइड कैलकुलेट किया है हमने, और उसका स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी a2, ये हो गया a2, ये हो गया a1। अब एज पर कंडीशन
क्या बोला है उन्होंने, सम ऑफ टू एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर, सो A1 प्लस A2 इक्वल टू 244, ऐसा दिया हुआ है 244। अब इसमें ये एरिया का वैल्यू डालते हैं, सो A1 इज x अपॉन 4 उसका स्क्वेयर, ये हो गया एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वेयर, एंड एरिया ऑफ बिगर स्क्वेयर क्या था हमने निकाला था अभी, x प्लस 8 अपॉन 4 एंड उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 244। ओके, अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे x प्लस 8 होल स्क्वायर, ये होगा न्यूमरेटर का स्क्वायर, अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 इक्वल टू 244। अब देखो हमें 16 नहीं चाहिए, एज वेल एज ये आइडेंटिटी भी हमें एक्सपांड करना है जो x प्लस 8 है, ठीक है। तो हम ये दोनों एक साथ करेंगे, तो न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्सपांशन करो है a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मीन्स 2 इंटू 8x, सो a हो गया 2 इंटू 8 इज 16, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 8 का स्क्वायर इज 64 और डिवाइडेड बाय, ये दोनों को कॉमनली 16 है, हम 16 रखते हैं, इज इक्वल टू 244। अब ये 16 आइदर आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो या फिर इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दो, चलेगा, हम ट्रांसपोज कर देंगे। और यहाँ देखो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर मीन्स 2x स्क्वेयर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू 244 इंटू 16। ओके, अब देखो यहाँ पर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 से, अगर हमने इसको 2 से रिड्यूस किया तो बढ़िया हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 32 इक्वल टू, अब आइदर 244 को डिवाइड करो 2 से या 16 को करो, तो हम बेटर वे हम क्या करते हैं 16 को करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, दैट इज 8। ये चीज समझ में है कि मैंने इसको क्या किया, मैंने रिड्यूस किया, क्या किया, रिड्यूस किया। तो अब यहाँ पर 244 इंटू 8 कर लेते हैं, तो ये एक नंबर आ जाएगा, 8 4 जार 32 कैरी 3, 8 4 जार 32 प्लस 3 इज 35 कैरी 3, 8 2 जार 16 प्लस 3 इज 19, तो ये आ जाएंगे 1952 प्लस 32 प्लस 8x एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़े नंबर बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको उसका भी इलाज है हमारे पास। अब ये 32 इधर चले जाएंगे, 32 इधर चले जाएंगे, या सॉरी 32 को नहीं, हम इसको ही इधर ले लेते हैं, यही हम हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो सारे नंबर्स एक तरफ चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 32 माइनस 1952 इक्वल टू 0। सो 1952 में से हमें 32 निकालने हैं, तो कितना होगा, 0, ये 5 में से 3 2 और ये 9 1, तो ये आंसर आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1920 इक्वल टू 0। ओके, सो इसको हमें ऐसे रिड्यूस करना है ताकि हमें दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या मिले, दैट इज वो मिले हमें 8 का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ लास्ट में 20 है तो ये 4 से डिवाइड होता, लेकिन उसके पहले 9 से डिवाइड होता क्या, वो एक बार देख लो। ओके, तो 9 से डिवाइड करने के लिए
सॉरी 9 नहीं, 8 से डिवाइड होता क्या देखते हैं। हाईएस्ट नंबर चाहिए हमें इसको डिवाइड करने के लिए। ओके, तो यहाँ क्या होगा, नहीं 8 से नहीं होता, लेकिन 16 से हो सकता है। तो 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 1 जार 16, बचे 3, 16 2 जार 32 और 0, यस 120। 120 आंसर आता है, 120 इंटू 16 आता है आंसर। ओके, तो देखो अभी मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, ये आप बड़े बड़े जब नंबर आते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहला इसके दो फैक्टर हमें मिले हैं, दैट इज 120 इंटू 16। क्या मिले, 120 इंटू 16। अब देखो इसको हम और क्या कर सकते हैं, 120 को 12 इंटू 10 कर सकते हैं, लेकिन 16 का क्या करेंगे, फिर 16 फिर और इसमें दिक्कत आ रही है। ओके, तो 16 के लिए हम क्या करते हैं, 8 इंटू 2 कर देते हैं। ओके, अब देखो इसमें डिफरेंस हमें कितना चाहिए, 8 का। ओके, 8 का डिफरेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा अभी 8 के लिए, 80 एंड 12 टू द 24 नहीं आता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12 इंटू 8 कितना होता, 96, और 10 इंटू 2 कितना आता, 10 इंटू 2 इज 10 इंटू 2 20। इनका डिफरेंस नहीं जमेगा, बराबर है, ये माइनस है तो एक कोई तो भी माइनस लगेगा। अच्छा, तो फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, चलो 120 116 नहीं हो सकता, और इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 12 इंटू 10, और ये ये जो 8 है इसको हम करते हैं 4 इंटू 2। ओके, अब देखो क्या हो सकता है, अब फिर से कुछ पेयर बनाने की कोशिश करो। सो देखो 10 इंटू 4 कितना होता है, 40, 40 इंटू 2 इज 80, नहीं होगा, यस ये नहीं होता, लेकिन ये 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और ये 12। अब 12 इंटू 4 करेंगे तो 48, एंड ये मल्टीप्लाइड बाय 40। तो ये हमारे दो ऐसे ये आ गए। देखो मैंने क्या किया, मैंने और इसको स्प्लिट किया, 1920 को सबसे पहले हाईएस्ट नंबर से डिवाइड किया, तो 16 से डिवाइड किया। अब ये मैंने डिसीजन कैसे लिया कि इसको 16 से हो सकता है, तो ऑब्वियस है, एक तो क्या है 92 डिवाइडेड बाय 2, 92 डिवाइडेड बाय 8 अगर करेंगे तो होता है, इसको 8 और 2 दोनों से डिवीजन होता है। ओके, तो इसको 16 से भी डिवीजन होनी चाहिए, तो 16 से करके देखा हमने, आंसर आया हमारा 120। तो 120 इंटू 16 इज 1920। ओके, फिर 120 के और दो पार्ट किए मैंने, 12 इंटू 10, और 16 के दो किए 8 इंटू 4। ओके, फिर फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने इस 8 को स्प्लिट अप किया दो इसमें, 4 इंटू 2। समझ में आ रहा है क्या, 4 इंटू 2, तो ये कितना होगा, देखो 10 इंटू 4 कितना होता है, 40। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, तो मैंने सबसे पहला पेयर बनाया इसका 10 इंटू 4, और बचे हुए जो है दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ये 12। ओके, तो इनका एक नंबर बना है, तो 12 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज 48, एंड 10 इंटू 4 इज 40। तो ऐसे मुझे दो फैक्टर मिले। अब देखो यहाँ पर 8 का साइन इज प्लस, तो मैं बड़े को प्लस का साइन दूंगा, तो 48 इज प्लस एंड 40 इज माइनस। ओके, तो इनका डिफरेंस आता है +8, एंड अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1920 आएगा। समझ में आएगा फैक्टर। अब देखो यहाँ पर मैं करता हूँ x² प्लस 48x माइनस 40x माइनस 1920 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इनके पेयर्स करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है ये। ओके, पेयर्स करेंगे तो क्या होगा, x विल बी कॉमन, सो x प्लस 48। अब इसमें से 40 बाहर निकालूंगा तो x प्लस 48 वही रिपीट होना चाहिए। हमें मालूम है -40 इंटू 48 इज -1920। ओके, तो हमारे दो फैक्टर है x प्लस 48
और दूसरा फैक्टर आया x माइनस 40 इक्वल टू 0। सो x प्लस 48 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये एक आ गया। ओके, थोड़ी जगह बना लेता हूं। ओके, तो हमारे x का वैल्यू क्या आएगा फिर यहाँ पर? x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू माइनस 48 एंड x इज इक्वल टू प्लस 40। व्हाट इज x? ये हमारा पेरीमीटर है। जानवी ने साइड लिया था, मैंने पेरीमीटर एज्यूम किया था, इसलिए जानवी बेटा आपका थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको इस प्रॉब्लम में, बट वो आएगा एक ही। बट माइनस 48 इज इम्पॉसिबल बिकॉज पेरीमीटर नेवर बी निगेटिव, this is impossible, therefore perimeter of smaller square equal to 40 सेंटीमीटर, बराबर है। therefore perimeter of साइड क्या होगी फिर? साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर विल बी x अपॉन 4, so 40 upon 4 is 10 centimeter. Okay, so देखो यहाँ पर हमने क्या लिया कि हमारे पेरीमीटर, बड़े का पेरीमीटर आया 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, तो उसका साइड आया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो डायगोनल का फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स द साइड। तो साइड ऑलरेडी अवेलेबल हो गई हमारी, स्मॉलर इसकी 10 सेंटीमीटर, तो उसका डायगोनल D1 आया 10 √2 सेंटीमीटर। एंड डायगोनल ऑफ बिगर स्क्वायर इज D2, दैट इज √2 इंटू साइड 12। ओके, सो 12 √2 सेंटीमीटर ये दूसरे का डायगोनल है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स? देयरफॉर द रेशियो इक्वल टू D1 बाय D2 लेते हैं। ओके, सो D1 इज 10 √2 एंड D2 इज 12 √2। तो ये √2 रिड्यूस करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा 10/2। 10/2 का मतलब होता है, अब 2 से करेंगे तो 5/6, 5/6। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि कोई इसको उल्टा ले सकता है कि बिगर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉलर स्क्वायर, तो वो 6/5 भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी का अगर 6/5 आया होगा दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और किसी का अगर 5/6 आया तो वो भी करेक्ट है। उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि स्मॉलर टू बिगर, ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसलिए हम ये, अब मैंने यहाँ स्मॉलर डायगोनल टू बिगर डायगोनल या स्मॉलर स्क्वायर टू बिगर स्क्वायर ऐसा लिया है, इसलिए वो 5/6 आया है। अगर किसी का 6/5 आया तो भी चलेगा। ठीक है, आ गया ध्यान में? हाँ, तो ये था हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम। ओके।